नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, शादी का जो डिसीज़न होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है, क्योंकि अगर उसमें आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर के लिए भुगतना पड़ता है। आपका पूरा जो ज़िंदगी है वो तबाह हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कौन से ट्रेट्स अगर उस लड़के में हैं तो आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एक लड़के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सिस्टर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर जिनकी शादी होने वाली है या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली उन्हें हेल्प होगा। आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि यार ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं है, इससे शादी तो कर लूँगी पर फिर मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये टेंशन हर किसी को होता है शादी से पहले। नंबर 1, जो आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लड़के होते हैं जो अपने पार्टनर का बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे बात बात पे उनको डांट फटकार लगा देना, या फिर बात बात पे लोगों के सामने ही उनको डांट लगा देते हैं, या फिर लोगों के सामने ही उन्हें नीचा दिखा देते हैं। तो ऐसे लड़के से बिल्कुल भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, जो आपको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं देखता कि हाँ हम लोग बाहर आए हुए हैं या लोगों के सामने हैं, कहीं पे भी आपको बेइज्जत करने से वो नहीं झिझकता। या 10 लोग भी खड़े होंगे तो उसके सामने भी आपको भला बुरा बोलने से वो नहीं झिझकता। या फिर अगर आप दोनों अकेले भी हैं, उसमें भी अगर आपको वो बेइज्जत करता है, बात बात पे आपको नीचा दिखाता है, तो डेफिनेटली ये लड़का आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके साथ साथ अगर वो आपके पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट नहीं करता, तो होता है लड़की के सामने ही उसके पेरेंट्स के बारे में भला बुरा बोलना। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कबीर सिंह जो मूवी थी ना, तो कबीर सिंह का कैरेक्टर था, उसमें वो कितना ज़्यादा एब्यूसिव था, बोथ लड़की के लिए भी और लड़की के घर वालों को भी वो कितना उल्टा सीधा बोलता था। तो मेरी एक कज़िन थी, वो उस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और मुझे बोलती थी कि नहीं, मुझे तो कबीर सिंह जैसा ही लड़का चाहिए। तो मैंने भी सोचा यार इतने लोग बोल रहे हैं, इतना हाइप है मूवी का, चलो देखते हैं क्या है। तो मैंने वो पिक्चर देखा और देखने के बाद दोस्तों मेरा पूरा दिमाग जो था ना वो पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि वो मोस्ट डिज़ायरेबल लड़का वाला कैरेक्टर नहीं था। वो जो जिससे शादी नहीं करना है उसमें वो टॉप लेवल में फिट होता था कबीर सिंह वाला कैरेक्टर। अगर आपका भी बॉयफ्रेंड वैसा है, उस टाइप का, इतना एग्रेसिव है और इतना पागल टाइप है, तो ऑब्वियसली वो एकदम नो नो पर्सन है। नो, ये बिल्कुल गलत इंसान है शादी के लिए। तो आपका जो होने वाला पार्टनर है वो डेफिनेटली आप ऐसा देखिए जो आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता हो। ठीक है, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो जिसके पेरेंट्स को उसका जो फियांसे है या फिर पति है पीटता भी है, और वो एक लड़की होके पता नहीं कैसे अपने पेरेंट्स का इतना बड़ा बेइज्जती बर्दाश्त करके फिर भी वो रिलेशनशिप में रह जाती है। मैं अगर बोलूँगी एक वर्ड में तो लानत है ऐसी लड़कियों पे, जो अपने पेरेंट्स का बेइज्जती सह के भी उस इंसान के साथ रिलेशन कंटिन्यू कर रही है। सोचिए वो इंसान के सामने आपका और आपके पेरेंट्स का क्या इज्जत है, सोचिए आप। और इस ऐसे इंसान के साथ अब ज़िंदगी आपको निकालना पड़े, सोचिए आप कैसा हो जाएगा। ज़िंदगी भर आपके पेरेंट्स को वो उल्टा सीधा बात बोलेगा। तो इस तरह से जलील होके कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के लड़का के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अब लड़का किसी ने भी ढूंढा हो, आपने खुद ढूंढा हो या आपके पेरेंट्स ने ढूंढा हो, उसके साथ कम से कम आपको 1-2 साल फ्रेंडशिप में रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि वो इंसान अंदर से कैसा है। 1-2 मीटिंग में तो वो पूरा अपना नकली फेस लगा के रखेगा अगर वो ख़राब इंसान है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं अभी भी इस दुनिया में। लेकिन अगर वो ख़राब इंसान भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना मुखौटा पहन के रख सकेगा भलाई का, सच्चाई का, ईमानदारी का। लेकिन जैसे ही आप और उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि उसका जो अंदर का असली इंसान है वो कैसा है। इतना लंबा नाटक कोई नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो अंदर से वो इंसान कैसा है। 1-2 मीटिंग में आप बिल्कुल भी जज मत करिएगा, क्योंकि 1-2 मीटिंग में, 3-4 मीटिंग में लोग तो अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाएंगे ही, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा वो अपना असली चेहरा छुपाए नहीं छुपा पाएगा। वो ऐसी ऐसी सिचुएशन लाइफ के सामने आ जाएगी आप लोगों के सामने कि उसका जो असली चेहरा है आपको दिख ही जाएगा। नेक्स्ट है, अगर उसको अपने आप पे बहुत घमंड है क्योंकि वो एक लड़का है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो उसको मेल ईगो रहता है, बहुत ज़्यादा मेल ईगो कि हाँ मैं लड़का हूँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में लड़के को लड़की से ज़्यादा इतना समझा जाता है, इतना ज़्यादा
भेदभाव किया जाता है कि लड़के का दिमाग में बचपन से ही वो बात फिट हो जाता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा कुछ हूँ, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हूँ। सब लड़के ऐसे नहीं हैं, पर कोई कोई होते हैं, मैंने देखा है। उनको एक अलग ही घमंड होता है कि मैं लड़का हूँ, और जो वो पार्टनर होती है, उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है, उनको वो समझ लेते हैं अपना गुलाम। ठीक है, हाँ, मैं नहीं तो इससे कौन शादी करेगा, इस टाइप का एटीट्यूड। तू लड़की है, तुझे मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तू लड़की है, तू अपना ओपिनियन मत दे। तू लड़की है, तेरा दिमाग कम है, तू एडवाइस मत ही दे। जो आपके बात का कोई वैल्यू ही नहीं करता, आपको इंसान ही नहीं समझता, आपको एक तुच्छ प्राणी समझता है जस्ट इसलिए क्योंकि आप एक लड़की हो, तो ऐसे लड़के एकदम आपके लिए रेड फ्लैग है, एकदम नो है। आप ऐसे लड़कों से जितना जल्दी हो सके रिलेशन तोड़िए, क्योंकि आपको 1-2 दिन का बात नहीं है, पूरा ज़िंदगी बिताने का बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर लड़का नार्सिसिस्ट स्वभाव का है दोस्तों, तब तो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं आप, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी से भरे हुए लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ इस दुनिया में, मेरे सिवा और कोई कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया का हर एक इंसान से सुपीरियर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, मैं ही, जो सेल्फ ऑब्सेशन में रहता है एनी टाइम। बाकी सब उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं, बस वही है जो सब कुछ है, उसी के दम से, उसी के भरोसे से पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स चल रही है। इस तरह का एटीट्यूड होता है उन लोगों का, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, खाली अपने बारे में ही सोचेंगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेंगे, अपना फ़ायदा है तो ही उस काम को करेंगे। दुनिया जाए भाड़ में, उनको प्रॉफिट होना चाहिए, उनका जो नीड है वो पूरा होना चाहिए। इस तरह के एटीट्यूड वाले लड़के को भी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, आप रो रही हैं या फिर आप गुस्सा हैं, थोड़ा भी एफर्ट नहीं लेता है, थोड़ा भी सहानुभूति नहीं दिखाता है आपको, कि एक होता है ना, यार तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह का आपको नहीं बोलता है, थोड़ा भी सहानुभूति नहीं दिखाता है, थोड़ा भी आपके रोने से वो बेचैन नहीं होता है। आप रो रही हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप अगर कभी नाराज़ हो गई हैं तो वो आपको मनाएगा नहीं। आप बहुत दिनों तक गुस्सा है, गुस्से रहिए आप, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एफर्ट भी नहीं लेता कि आपको एक बार मनाए या आपसे बात करने की कोशिश करे। तुम गुस्सा हो तो हो, खुद मान जाओ तो ठीक है, वरना देख लो। तो इस तरफ का जो एटीट्यूड है, जो आपको मेंटली नहीं सपोर्ट कर सकता, अपने आपके बुरे वक्त में आपको एक सहारा आपका नहीं बन सकता, मेंटली आपका सहारा नहीं बन सकता है, आपसे इमोशनली नहीं जुड़ा हुआ है, अपना ही एटीट्यूड में रहता है, ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा ग्रीडी लड़के, बहुत ज़्यादा लालची लड़के जो होते हैं, उनसे भी आपको दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़के जो हैं वो तो पहले तो दहेज लेते ही लेते हैं, फिर उसमें आपका मॉनेटरी गेन देखेगा वो, कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, क्या होगा, ये सब उनके माइंड में चलता रहता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, एडवांटेज कितने हैं, इससे शादी करूंगा तो डिसएडवांटेज कितना है, जो ये सब माइंड में कैलकुलेट करके पूरा बंदा बैठा रहता है। और ऐसे लोग ही फिर बाद में, शादी के बाद फिर और उल्टा पुल्टा डिमांड करते हैं, पैसे के लिए या फिर कोई सामान के लिए, तो फिर उस टाइम भी बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग से ही कि ये लड़का बहुत ज़्यादा लालची स्वभाव का है, बहुत ज़्यादा पैसा को ये महत्व देता है, तो ऐसे लड़कों को भी आपका पार्टनर आपको नहीं बनाना चाहिए। ऐसा लड़का जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, आपके बारे में फैमिली में बता नहीं सकता, फैमिली वालों को मना नहीं सकता, वो आपका स्टैंड इन फ्यूचर भी नहीं ले सकता। उसमें वो करेज ही नहीं है, वो उसमें गट्स ही नहीं है। वो अपनी बीवी का सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, घर में बाहर कहीं पे भी। जो अपने पेरेंट्स से आपको नहीं मिलवा सकता, अपने दोस्तों के सामने आपका और उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए इस लड़के में गट्स नहीं है। और ऐसा लड़का से आप शादी करोगे तो बुरे फंसोगे, क्योंकि इन फ्यूचर भी वो आपके साथ गलत भी होते रहेगा ना, तो वो आवाज़ नहीं उठाएगा आपके लिए, आपके सपोर्ट में नहीं आएगा वो। मैंने देखा है कि लड़की के खुद के पेरेंट्स भी बोलते हैं अब तेरी शादी हो गई है, तेरे प्रॉब्लम तू खुद देख, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लड़की वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं लड़कियों को शादी के बाद। तो इसीलिए अगर आप ऐसे लड़के से शादी करोगे, इन फ्यूचर कुछ गलत हुआ तो ये भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो आप बहुत बुरी तरीक़ा से फंस जाओगे। इसलिए इस टाइप के लड़कों के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे लड़के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, शादी के बाद बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, घर का, घर चलाने का, है ना, बीवी बच्चों का,
तो अगर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको झमेला लगता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, आपको उसकी छोटी छोटी बातों से ही पता चल जाएगा। तो हर चीज़ झमेला लगता है, घर संसार उसको झमेला लगता है, तो इस टाइप के लड़के के साथ भी आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे लड़कों के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, जो कबीर सिंह वाला मूवी का मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि ऐसे लड़कों के साथ तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसे एग्रेसिव लड़कों, गाली गलौज करने वाले, एक्सट्रीम नशा करने वाले, गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले, लड़की को इंसान नहीं समझने वाले, इस टाइप के लड़कों से भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और ये मूवी का ही एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे लड़कों से शादी करनी चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था, सत्य प्रेम की कथा। उसमें जो कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है, उस टाइप के लड़के जो होते हैं वो रियल लाइफ पार्टनर होते हैं। इस टाइप के लड़के से शादी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़के आपको किसी भी मुसीबत में छोड़ के नहीं भागेंगे, आपका स्टैंड लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनको अपना बीवी का रिस्पेक्ट करना आता है, बीवी से वो इमोशनली अटैच होते हैं ऐसे लड़के। तो आप डेफिनेटली ये चीज़ देखिएगा, चेक कीजिएगा। पूरे लाइफ का सवाल है, एक दो दिन का बात नहीं है, इसीलिए पूरा सोच समझ के ही ये फैसला लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।